सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे जो जिमीकंद की खेती करने वाले किसान भाई, सूरन की खेती करने वाले किसान भाई, ओल की खेती करने वाले किसान भाई, विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। किसी क्षेत्र में जिमीकंद के नाम से जाना जाता है, किसी क्षेत्र में सूरन के नाम से जाना जाता है, किसी क्षेत्र में ओल के नाम से जाना जाता है। आज हम किसान भाइयों से ये बताना चाहेंगे कि जिस हिसाब से क्या चल रहा है, जैसे अन्य फसलें चलती समय आते हुए, उस हिसाब से जिमीकंद आज के समय में क्या इसकी डिमांड है, क्या इसकी माँग है? विदेशों में क्या माँग है और भारत देश में इसकी क्या माँग है? तो सभी सम्मानित साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आज के समय में जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय जिमीकंद की खेती सबसे सर्वश्रेष्ठ खेती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ। इसमें ये है कि अगर हम इसकी खेती कर रहे हैं और किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा आती है, तो जिस हिसाब से जैसे केला हुआ, केला में अगर तूफान अधिक आ गया या बाढ़ अगर आ गई तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस खेती में कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। ये खेती यदि आप किसी कारणवश व्यस्तताओं में अगर घिर भी गए, तो आप इसको दूसरे वर्ष इसकी बिक्री कर सकते हैं। यदि आप दूसरे वर्ष इसकी बिक्री करेंगे, तो यदि पहले वर्ष 1 किलो का है, तो दूसरे वर्ष ये 5 किलो का निकलेगा जिमीकंद। इसमें कोई घाटा नहीं होगा। थोड़ा बहुत पहले वर्ष की अपेक्षा दूसरे वर्ष मात्र थोड़ा केयर करना पड़ेगा। जो नए किसान भाई हैं, उनके लिए लागत हम बताना चाहेंगे, तो लागत ये आती है कि लागत तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लगती है। इस हिसाब से पहले प्लानिंग बना लें कि थोड़ी एरिया से करें। कभी इतना बड़ा एरिया ना सोचें कि हम बड़े पैमाने पर करें। जब छोटे पैमाने पर इसकी खेती करेंगे, तो इसके कई लाभ ये हो जाएँगे कि क्या-क्या इसमें हमको संसाधन, क्या-क्या व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं और इसकी तैयारी कब होती है, इसकी बिजाई कैसे करें, कौन-कौन से रोग लगते हैं और सारी जानकारी हो जाएगी कि हम सबसे हमारा बेस्ट समय कौन-सा है खेती करने का, बिजाई करने का, तो पूरी जानकारी ये हो जाएगी। इस हिसाब से जब थोड़े एरिया से करेंगे, एरिया बढ़ाएँगे तो सबसे महँगी समस्या तो जो इसके बीज वाली आती है, इसका जो कंद है, वो महँगा पड़ता है। उस हिसाब से थोड़ा एरिया बढ़ाएँगे जैसे 1 बीघा लगाए या 5 बिस्वे लगाए, 10 बिस्वे लगाए तो उससे आप बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। हाँ, एक माइनस में आप जा भी सकते हैं। अगर इसके लिए कहीं मिट्टी उपजाऊ नहीं हुई और आपने बड़े पैमाने पर कर रखा है, तो ये कंद ऐसा भी होता है कि आप देख-रेख चाहे जितनी करें, अगर आप 250 ग्राम का कंद डालते हैं, तो 50 ग्राम का ही निकलेगा, ये भी है। हर खेत इसके लायक नहीं है कि जिमीकंद हो ही जाए और कितना भी आप प्रयास करें और जो देसी गोबर की खाद पर इसकी खेती की जा सकती है। अगर हमारे किसान भाई रासायनिक बेस पर इसकी खेती करना चाहते हैं, तो कदापि ना सोचें क्योंकि रसायन का प्रयोग करके ये खेती कदापि नहीं हो सकती। पेवर जैविक समझिए इसको। पेवर जैविक तरीके से कुछ हल्के-फुल्के रोग आते हैं और लगते हैं, उनका उपचार हो जाता है। बाकी इसमें ना तो कोई फंगस लगता है, ना कोई कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है, ना इसको कोई प्राकृतिक आपदा से बचाना पड़ता है। इन सारी समस्याओं से बिल्कुल निजात मिलती है। प्रारंभ में जो हमारा पैसा लगता है, जैसे खेत की तैयारी करना, जो हमारा पैसा लगना हुआ खेत की तैयारी में लग गया। उसके बाद अगर आप घर के सदस्य हैं तो लेबर चार्ज आप कर लीजिए, लेबर चार्ज स्वयं बचा लीजिए या अगर आप लेबर चार्ज लगाना चाहते तो जो भी लगना होगा। मेड़ वगैरह तैयार करने के बाद, बिजाई करने के बाद उसमें किसी प्रकार की मल्चिंग करने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं। अगर थोड़ा गर्मी अधिक पड़ती है तो 2 से 3 पानी लगाने पड़ सकते हैं।
पानी लगाने के बाद ये अपने आप अंकुरण प्रारंभ हो जाएगा, ये जमाव होगा, फिर आप कच्ची फसल अक्टूबर माह में इसकी अ, खुदाई कर सकते हैं और बिक्री का कोई इसमें परेशानी वाली समस्या है ही नहीं। अगर आपके पास चाहे जितना माल हो, चाहे 10 ट्रक माल हो, बिक्री आराम से हो जाती है। आप चाहे लखनऊ मंडी लेकर जाइए, चाहे दिल्ली मंडी में लेकर जाइए, चाहे बहराइच मंडी में लेकर जाइए, कहीं भी किसी भी मंडी में आप। और फिर मंडी अब तो इतना नेटवर्क जुड़ गया है उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों का कि मंडी ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अभी तो 100-200 बीघे अगर एक किसान भाई के पास है तो यहीं से अपना पूरा माल सप्लाई हो जाता है। तो हमारे जो किसान भाई सोचते हैं कि अगर हम 1 एकड़ लगा रखेंगे, 2 एकड़ लगाएँगे, फिर इसकी सप्लाई कहाँ करेंगे? तो कोई उनको किसी प्रकार की असुविधा वाली बात ही नहीं है, आराम से ये माल सप्लाई हो जाएगा। तुरंत आपको नगद पेमेंट हो जाएगा, घर ही से माल जो व्यापारी लोग हैं, ट्रांसपोर्टर वो अपना सर्किल बनाए हुए हैं, वो अपना लिए चले जाते हैं। अगर आप इसकी माल की तैयारी करके और फरवरी माह में इसकी बिजाई करना चाहते हैं, तो आप किसानों से जैसा आप संपर्क स्थापित करेंगे, उस हिसाब से संपर्क स्थापित करने के बाद फरवरी माह में इसकी बिजाई कर सकते हैं, बीज के लायक। और अगर प्रयास करके इसका एरिया और बढ़वाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करें कि थोड़ा-थोड़ा किसान भाइयों को दें, किसान भाइयों को प्रेरित करें जिमीकंद की खेती के लिए, क्योंकि ये आजकल बहुत ही फ़ायदेमंद खेती है, कम समय में अधिक मुनाफ़ा देने वाली एक। लोग कहते हैं कि खेती में फ़ायदा नहीं है, किंतु ये लाखों का फ़ायदा देने वाली खेती है। और किसान भाइयों, समय-समय पर उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।